हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, HRM का इंटरव्यू टेस्ट का। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज ऑफ टेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्सेज ऑफ टेस्ट एंड सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। कट ऑफ का अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा तो आई मीन एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन हैव सम आइडिया अबाउट कि क्या कट ऑफ रहने वाला है और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। सो आई थिंक इन नेक्स्ट वीक और 10 days, 13 को तो फाइनल आ ही रहा है आंसर की, एंड वेरी सून आफ्टर दैट दे विल गिव यू फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग का। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वुड क्लियर द कट ऑफ, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम, and if I have to sum up the feelings that you guys have right now, जितने भी लोगों से हमारी बात होती है, it's like butterflies in your stomach, right? I mean I'm sure that would be the feeling for most of the people. ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो you guys, most of you don't even know कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, क्योंकि वो एंग्जाइटी है। उस एंग्जाइटी को थोड़ा सा, बटरफ्लाइज को थोड़ा सा शांत करने का मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। I hope I'll be successful in that. So, if I have to break down the whole process after the test, interview के लिए 3-4 things are there. First thing is your profile. So HR is one course जिसमें अलग अलग प्रोफाइल के, really diverse profile, academic background हो या work ex हो, fresher हो, people preparing for competitive exams, gap year है, everybody would be there in HR. जो टेस्ट नेट एग्जाम है वो काफ़ी लोगों ने क्रैक किया होगा इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो यू गेट पीपल फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, उनके हिसाब से। सो प्रोफाइल मतलब कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशनल, वर्क एक्स है, गैप ईयर है, पर्सनल लेवल पे कुछ रहा है ऐसा बताने लायक, एक्स्ट्रा करिकुलर है कुछ, उन सब चीज़ों का मिक्स होता है प्रोफाइल। सो प्रोफाइल इज नॉट जस्ट कि क्या वर्क एक्स है और क्या तुमने पढ़ा है, इट्स इट कैन बी मच बिगर देन दैट। एंड आई मीन जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, they try to include one or two things other than just work ex or academics. So, I mean, I'm not saying कि सबको ऐसा करना ही है, but if you can figure out one or two things, nothing like that. So that's one thing. Profile. You need to have a very good understanding of your profile. Okay, तुम हो क्या? जब तक तुम्हें वो clarity नहीं है, you cannot pass it on to the interview panel. So they look for 2-3 things. One is clarity of thought. तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ये कोर्स क्यों करना है, इसमें एनरोल करना क्यों है। वो डैफ में भी लिखा होगा एक क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट उस पर तो होना ही चाहिए। ओके, इट्स मच मोर बियॉन्ड दैट। तुम्हारे प्रोफाइल, तुमने क्या स्किल्स एक्वायर करी हैं, व्हाट डू यू थिंक कि जिस कोर्स में जा रहे हो, टेस्ट के बारे में तुम्हारी क्या परसेप्शन है, व्हाट एग्जैक्टली यू नो अबाउट टेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू टेस्ट, उन सब चीज़ों के बारे में दे नीड सम क्लैरिटी ऑफ थॉट। Okay, there is nothing right or wrong answer here. According to your profile, you'll have to build your answer. So there is no one fixed answer that I can give you. See, let's say HR की बात करें तो HR में क्या क्या skills चाहिए होती हैं. I mean, you'll have to include those things in your answer. और test में ही क्यों करना है, you'll have to include few things. But beyond that, you'll have to mix it. You'll have to match it with what you have done till now, right? So that is something that will have to generate through your profile. So understand your profile first of all. उसको एक पेपर पे लिखो, लास्ट 3-4 साल में तुमने क्या किया है, academics, work ex, personal level पे, extra curricular level पे. Just write 1 or 2 pages on that. Okay, you'll get some inputs from that. That's what we do with people who enroll with us with the interview course. We'll try to get deep into the profile one-on-one. So उससे क्या होता है? You will make a very great, very insightful DAF. Okay? So जिसको भी shortlist का call आएगा, they'll be asked to fill this DAF thing. Now DAF becomes very important because we have seen from last few years at TestNet, DAF से so उसमें 2-3 pet questions होते हैं. Describe yourself, I mean that kind of a question, and ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं पेट. So nothing more changes in DAF year on year. Now उसमें DAF में क्या होता है, people can include 1 or 2 things that can lead them in a certain way in the interview process. So एक तो हो गया बहुत ही generic DAF, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, वर्क एक्स अगर है तो ये है, those really generic things.
DAF में if you're really confident about few things, for example, we have seen over years जिन लोगों का गैप ईयर होता है ड्यू टू एनी रीजन, मोस्टली वो competitive एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए होता है, सो दे इंक्लूड दैट थिंग इन सर्टन पॉजिटिव वे. ओके, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो नेगेटिव जाएगा. It's not so for everyone. If you can get certain positive things out of those gap years, okay, so you can show your learnings. We actually work a lot on DAF. We handle DAF one-on-one because DAF is something that you cannot compromise with. So because वो document एक बार चला गया तो चला गया, you cannot change it after that. So we spend a lot of time in understanding each and everyone's DAF, giving feedback, suggestions कि DAF को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, so that your interview gets certain direction. You can give certain directions to your interview through DAF. That is so important. So ये दोनों चीज़ें ऐसे कनेक्ट होती है. So ये हो गया प्रोफाइल, DAF. इन पे काम करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ वन डे थिंग. ओके, उसके DAF के कहीं ड्राफ्ट बनाओ, 3-4 हर रोज लिखो अलग अलग. सो थर्ड और फोर्थ, पहला बिल्कुल रॉ ड्राफ्ट, DAF का ड्राफ्ट बनाओ, बिल्कुल रॉ, एज इफ की जो तुम्हें समझ में आता लिखो. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड लिमिट्स, नथिंग. चाहे 10 पेज का लिखो, बट पहले वाला बिल्कुल रॉ होना चाहिए. देन सेकंड, थर्ड, उसमें वो रिफाइन होता रहेगा विद वर्ड लिमिट्स, क्या उसमें रखना है, क्या नहीं रखना है. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो DAF में नहीं डालनी चाहिए. ओके, वो हर एक के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ों को हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, आगे रखना चाहते हैं, क्या चीज़ें को मतलब उतना हम आगे नहीं रखना चाहते, वो पीछे ही छुपे रहे तो अच्छा है. सो 2-3 ड्राफ्ट लगेंगे DAF बनने में, देन ओनली अ गुड रिफाइंड DAF इज मेड. सो दीज आर 2 थिंग्स. देन एक्सटेम्परे. क्यों नो एक्सटेम्परे में क्या होता है? विल गिव यू अ टॉपिक, 1-2 मिनट सोचने के लिए देंगे, एंड देन 1-2-3 मिनट बोलने के लिए देंगे. 5-1 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है इन द एक्चुअल एक्सटेम्परे. एक्सटेम्परे के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती है. फर्स्ट, जो टॉपिक होगा उस पर कॉन्टेंट तुम्हें, मतलब मैटर जो है बोलने को, तुम्हें कुछ है माइंड में, मैटर आ रहा है, कॉन्टेंट आ रहा है. सो जो टॉपिक होता है, इट कैन बी कोर्स स्पेसिफिक टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल HR है, तो HR में the most burning topic right now would be the recent layoffs that happened in the tech sector, startup sector, those things. उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड recent HR में जो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे HR डेवलप हो रहा है ओवर द ईयर्स, उस पे हो सकते हैं. एंड इट कुड बी, द टॉपिक कुड बी as generic as anything like Russia-Ukraine war, or let's say some of the countries are on the verge of bankruptcy, like Sri Lanka पहले हुआ था, Pakistan is on those lines right now. So should government give subsidies, those kind of social topics, social science topics. So it could be any topic. So we give a lot of topics to make your questions. We'll ask you to write those questions. We'll give you feedback कि क्या सही है, क्या नहीं है, and you'll get a lot of content also जो तुम पढ़ सकते हो. Obviously तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा for topics. So we'll give a lot of topics, lot of content for those topics. कोर्स स्पेसिफिक, जेनेरिक, जो भी पूछा जा सकता है, एंड जो भी आंसर्स तुम लिखोगे, विल गिव यू फीडबैक फॉर दैट. दैट्स हाउ प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एक्सटेम्परे का कंटेंट पार्ट. एंड सेकंड इज हाउ डू वी स्ट्रक्चर. ओके, जनरली एक्सटेम्परे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हाउ डू यू थिंक अबाउट थिंग्स, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स. सो वी डू लाइव क्लासेस इन दैट. एंड एक्सटेम्परे का you'll do 3 extempore sessions, one-on-one. Okay, obviously extempore has to be one-on-one and live feedback, so that by the third extempore you are totally prepared for extempore. उसमें we'll also tell you in the class कि कोई ऐसा topic let's say मिल गया जिसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने को नहीं मिल रहा मसाला, okay, मैटर नहीं है बहुत ज़्यादा, so उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आ सकता है सब टॉपिक, यू नेवर नो. देयर इज नो एग्जॉस्टिव लिस्ट कि यही टॉपिक में से आएगा. यू कैन ऑलवेज हैव अ टॉपिक जिसका तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट. जीके इज समथिंग दैट यू कैन नेवर कवर थॉरली, फुली, एग्जॉस्टिव तरीके से. सो दैट्स एक्सटेम्परे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीस्ट तो कहीं से भी नहीं है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल इंटरव्यू. सी, अभी तुम सोच रहे होगे ये डैफ हो गया और एक्सटेम्परे हो गया, तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वहाँ पे देख ली उन्होंने, द वे यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स वो भी पता चल गया टू अ लार्ज एक्सटेंट. अब इसकी क्या जरूरत है? डैफ से क्या होता है, दे विल मेक ए पिक्चर ऑफ यू इन देयर माइंड. एक माइंड में एक स्केच बना लेंगे तुम्हारा,
कि तुम ये टाइप के इंसान हो, प्रोफेशनली, पर्सनली एंड ऑल दोज थिंग्स। एक्सटेम्परे में तुम्हारे थॉट प्रोसेस का पता चल गया कि हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स, ओके, बिकॉज बहुत ही क्विक सक्सेशन में होता है, 5 मिनट में सब हो जाता है एक्सटेम्परे। पीआई क्या है? जो भी पिक्चर उन्होंने बनाया है तुम्हारा जो स्केच बनाया है अपने माइंड में, उसको वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जो तुमने लिखा है वो सब हवाबाजी में तो नहीं लिखा है, राइट? आई मीन हाउ प्रैक्टिकल यू आर व्हेन यू आर राइटिंग, हाउ ऑनेस्ट यू आर, राइट? ऑनेस्ट, सिंसियर, हाउ सिंसियर यू आर while writing those things. PI में first of all they'll cross check that thing. That's one thing. Second, PI is the only place where they're having a dialogue. Okay, उससे पहले तो one way communication हो रहा है। PI में they'll have a dialogue because dialogue के बिना you cannot judge a person. Judge in terms of whether you should be part of their class. Professor लोग ही लेते हैं interview. So they are trying to see whether you are worthy of sitting in that class or not. What exactly do you bring? So do you bring critical thinking in the class? I mean, उस पर तो कोई compromise नहीं है. It should be there. Or do you bring sincerity and honesty to the class? जो तुमने लिखा है, do you actually feel that way? Okay. About yourself, do you have clarity of thought? And why do you want to join the course? Do you have honesty about that? Or just वो लिखने के लिए लिखा है, हवाबाजी? Okay. Do you actually feel that thing? How passionate you are about what you're writing? Why do you want to join the course? Why do you want to join this? वो sincerity देखना है उन्होंने उसमें, okay? Because they want वो sincerity and that skills, critical thinking skills, you bring that to the class, तभी उनको भी क्लास में मजा आएगा। And see, उनका प्रोडक्ट तो तुम लोग हो ना, they're not manufacturing biscuits, they're manufacturing products, leaders. You are that product, you are those leaders, future leaders at least. So that's what they're checking. So it's not कि PI का लोगों के मन में perception होता है कि they'll grill you big time. ऐसा फीलिंग नहीं कराते। I mean, you might feel yourself grilled in your mind, that's another thing. But mostly जो interviews होते हैं टेस्ट में, they are very friendly. They'll make you feel friendly, they'll make you feel comfortable. So वैसा रहता है। But they'll definitely do cross questioning. WorkX के बारे में पूछा है तो they'll see how you perceive your WorkX. HR के लिए अगर जा रहे हो तो WorkX है तो what do you see कि HR को कैसा होना चाहिए, अभी कैसा है, are you receptive about कि HR कैसे पॉलिसी बना रहा है। और तुमने अपनी कंपनी में तो कुछ देखा नहीं HR क्या हो रहा है, बट तुम आ गए HR के इंटरव्यू के लिए, that's a deal breaker straight away. So जो मॉक PI हम करते हैं, मॉक PI से पहले we give one class कि तुम्हारा PI जनरली होता क्या है। PI में what are the do's and don'ts. do's से ज़्यादा important don'ts होता है। इन चीज़ों को टच ही नहीं करना, that can go negative. Okay? कैसे PI में अपने आप को हैंडल करना है, बिकॉज PI ऑनलाइन होता है। What are the hygiene factors? तुम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, आंसर को स्टार्ट करना है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें नहीं आ रहा है, सो हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग, राइट? डू यू स्ट्रेट अवे से कि मुझे नहीं पता, और यू स्टिल ट्राई टू मेक अप सम आंसर्स, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी इन सच केस? कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके लिए तुम कंफ्यूज्ड हो, राइट? कि व्हाट शुड बी डन इन योर कंपनी इन टर्म्स ऑफ HR, क्या चेंजेस लाओगे? दैट्स ऑलवेज अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? बिकॉज दूसरों को ज्ञान देना, सो इट्स लाइक यू आर गिविंग ज्ञान टू द HR डिपार्टमेंट। सो दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, बट आर यू प्रैक्टिकल अबाउट दैट? ओके, हाउ प्रैक्टिकल यू आर अबाउट योर थॉट प्रोसेस, वो सब चीज़ें देखते हैं। सो ग्रिलिंग पार्ट वील डू इन दोज 3 मॉक PIs. सो एवरी मॉक PI वुड बी लाइक you'll see a gradual influence कह लो, या gradual shift और gradual development of your personality from that point of view. और जो third personal interview होता है, that's, I mean, we'll make sure that is as good or as close, or as close to the final mock interview, that final interview that you will be giving in the test, right? So your final interview should feel as if you are sitting in one of the mock interviews, at least the final mock interview that you have done, right? So that's the kind of feeling you must be having. वो confidence आने में time लगता है, it's a month long process. वो ऐसा नहीं है कि 4 दिन में 2 दिन में हो जाता है। It's very difficult to get that thing, because you'll have to change your thought process to some extent. You'll have to see things in a different way. WorkX हो गया, WorkX नहीं है, fresher हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को, okay? क्या क्या तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। So we have like bunch of questions last years में जो हम students में, and we also know that answers to the successful people and answers to the people who got rejected, सबके आंसर्स का we have that idea, right? So that's the whole process of interview. That's how you should prepare.
एंड आई होप थोड़ा तो डायरेक्शन इस इंटरव्यू से और इस वीडियो से तुम लोगों को मिलेगा कि कैसे जाना है टेस्ट के इंटरव्यू के लिए, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है. एंड कमेंट्स में लिखो इफ़ यू वांट टू नो अदर थिंग्स, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू guide you to whatever extent possible. And that's all from my side here. Okay, thank you.